नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट चित्रांकन की हमारी गेस्ट है साक्षी अतुल कंसल। साक्षी जी, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट चित्रांकन। इस कार्यक्रम का नाम चित्रांकन इसलिए रखा गया है कि आप एज ए चित्रकार, एज ए पेंटर, एज ए आर्टिस्ट पहचानी जा रही उभरती एक कलाकार हैं। आपका वर्क देखकर हम तो अभिभूति है ही, लेकिन जो भी इस कार्यक्रम को देखेगा वो भी कहीं ना कहीं आपके कृतित्व को सराहने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। आपकी विधाएं बड़ी अलग अलग है। खास तौर से बात की जाए तो आपकी पढ़ाई की तो MBA कर रही है आप फाइनेंस HR में, ठीक है ना। इसके अलावा पोर्ट्रेट, स्केच, मांडला वर्क, डुअल आर्ट, वर्ली नीम गिफ्टिंग जैसे कई अलग अलग विधाओं की जानकार है। आप योगा में काफ़ी इंटरेस्टेड है और आपने एक नई तरह की विधा अपने भीतर से उकेरी है। पहली प्रतिक्रिया के रूप में क्या कहना चाहेंगे? ये शुरुआत कब हुई? वो कौन सा दौर था जब आपको इस कला के सेगमेंट ने अपनी ओर आकर्षित किया? मुझे ड्राइंग का, पेंटिंग का बचपन से ही बहुत शौक है जी। और मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं इन सब चीज़ों में अपना टाइम यूटिलाइजेशन करना बहुत पसंद करती हूँ। और लॉकडाउन ये हमारे लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटी थी कि हम हमारे शौक़ को, हमारी हॉबीज़ को फिर से पॉलिश कर सकें। और लॉकडाउन के दौरान ही मैंने अपनी पोर्ट्रेट पे प्रैक्टिस लिया है, उसको मैंने इम्प्रूव करा है पहले से। और मांडला आर्ट अभी जैसे सबसे ज़्यादा फैशन में मांडला है, तो उस चीज़ को मैंने काफ़ी बारीकी, जो उसकी डिटेलिंग है मांडला में, एक सबसे मेन उसका पॉइंट ही यही, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही यही है कि उसमें डिटेलिंग का काम सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल सही कहा। तो मैंने उस पर काफ़ी वर्क करा है, उस पर प्रैक्टिस लिया है। और जैसे कि डूडल आर्ट में नेम गिफ्टिंग अभी सबसे ज़्यादा फैशन में है, तो उसमें सबसे पहले मैंने अपना खुद का साक्षी डूडल आर्ट करा क्रिएट, वो मेरा सही बना। उसके बाद जैसे हम फैमिली में रहते हैं, मेरी कज़न की अभी शादी हुई है क्वारंटाइन में, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन हम लोग वहाँ जा नहीं पाए, पर मैंने दूर बैठे ही उसका एक कपल कॉम्बो जनरेट करके उसको डूडल आर्ट पे दिया, जो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। प्लस इसी तरह चलते चलते अभी हमारे कोरोना वॉरियर्स के ऊपर भी मैंने स्केच है, जो मेरा इमेजिनेशन है किस तरह हमारे फाइटर्स, हमारे वॉरियर्स अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं, उसको भी मैंने पेन डाउन करा है। इंडिया चाइना फाइट भी अभी चला है, हमारे इंडियन सोल्जर्स हमारी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से दे रहे हैं, उन्हीं के होते हैं आज हम इतने प्रोटेक्टेड भी हैं। तो एक उस एक्सपीरियंस को भी, उसी इमेजिनेशन को मैंने पूरा पेन डाउन करा है। एंड वर्ली आर्ट भी अभी बहुत फैशन में है, तो एक वर्ली की भी मैंने प्रैक्टिस एक नॉर्मल A4 साइज पेपर पे ली थी। प्लस सबसे मेन, सबसे फर्स्ट लॉकडाउन में जो मैंने करा है वो मेरा क्राफ्टिंग था। ये मेरा बुके है जो मैंने फर्स्ट लॉकडाउन में बनाया था, और इसी से मैंने इम्प्रेस होके, इसी से खुद एक कॉन्फिडेंस लेके मैंने वाटर कलर पे कोशिश की मांडला को लेने की, जो मैंने अर्ध नारेश्वर बनाए हैं। इसमें हाफ शिव जी है और हाफ पार्वती जी है, और इसी को मैंने डिटेलिंग करके वाटर कलर से, जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था वाटर कलर का, वो यही है। बिल्कुल, प्रतिभा कभी छुपाई नहीं छुपती, और कहीं ना कहीं साक्षी ने इस बात का एक सांस में पूरा जिक्र कर दिया है उनके अपने किए कामों का, अपने कृतित्व का। साक्षी, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे वो कौन सी उम्र थी जब आपने ब्रश अपने हाथों में थामा, बड़ी बारीकाई से आप मांडला वर्क करती है, जितना आप वर्क कर रही है वाकई बखूबी तारीफ़ काबिल कहा जा सकता है। वो कौन सी उम्र थी? सबसे पहला आर्ट क्या था आपका? मेरा सबसे पहला आर्ट जो रहा है अभी मांडला, तो मैंने लॉकडाउन में ही लिया है जी। और ब्रश जनरली मैं गणेश जी हर साल मिट्टी के हाथ से बनाती हूँ, तो मैंने ब्रश हमेशा गणेश जी पे ही ट्राई लिया है। और जो मैंने वाटर कलर पेंटिंग, सबसे मेरी फर्स्ट वाटर कलर पेंटिंग जो है वो यही है, और यही मेरा सबसे फर्स्ट अटैम्प्ट है वाटर कलर में। चलिए, बहुत अच्छी सुंदर पेंटिंग बनाई है आपने। पहली पेंटिंग जैसा कहीं भी भाव नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने काफ़ी शिद्दत से इस वर्क को किया है, और वो वर्क बोल रहा है कुल मिला के। क्योंकि जब भी हम किसी भी कला की बात करते हैं तो उस कला, जो कलाकार तैयार करता है, जिस पोर्ट्रेट को तैयार करता है एक चित्रकार, कहीं ना कहीं वो चित्रकार कम बोलता है और पोर्ट्रेट ज़्यादा बोलने की कोशिश करता है। आपने आपके दादाजी की भी एक पेंटिंग बनाई है, आपके परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आपने कोशिश की कि आप स्केच तैयार करें। ये प्रेरणा आपको कहाँ से, कैसी सीखी? लॉकडाउन में मेरे दादाजी की पुण्यतिथि आई थी, तो उस टाइम पे मैंने सोचा क्यों ना आज उनका स्केच बनाने की मैं कोशिश करूँ। और कहते हैं कि बड़ों के आशीर्वाद में एक अलग ही पावर होता है, तो वो स्केच मेरा विदिन एन आवर बहुत जल्दी बन गया और एकदम परफेक्ट बना। वहीं से मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं ये कर सकती हूँ, अभी मैं फ्री बैठी हूँ तो क्यों ना इसी पे प्रैक्टिस लूँ। तो पोर्ट्रेट स्केच मैंने, उनका स्केच बनाने के बाद मैंने अपने नाना जी का बनाया, नाना जी के बाद मैंने नानी जी, मेरे फैमिली से मुझे काफ़ी ऑफर्स आना शुरू हुए। मेरे मामी जी, मेरी भाभीयों ने मुझे इंसिस्ट करा कि आप अपने बच्चों का भी बनाओ, तो मेरा एक नेफ्यू है काव्यांश, मैंने उसका भी बनाया।
और मेरी नीस है माही, मैंने इन दोनों के स्केच बनाए थे। प्लस अभी हाल फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत का केस काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहा है, एक सबसे बिल्कुल, वर्सेटाइल trending कर रहा है। एक्टर खोया है हमने, तो मैंने एक उसका भी काफ़ी ट्राई करा है बनाने का। जिस तरह से आपने काफ़ी विषयों को भी छूते हुए काम किया, आप इस बात से भी अपडेट रहती है कि अगर ट्रेंडिंग में कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सी पेंटिंग्स यदि बनाई जाए अपने आर्ट के माध्यम से तो वो किस तरह से ट्रेंड करेगी, लोगों को पसंद आएगी। कि पारिवारिक रूप से तो आप बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है, जिस तरह से एक पेंटर जो काम करता है, एक चित्रकार जो अपना चित्रांकन अपनी कलम के माध्यम से, अपने ब्रश के माध्यम से फैलाता है, वो खुशबू कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को सुनने को मिलती है, आप देखने को भी मिलती है। साक्षी, आपके बारे में व्यक्तिगत रूप से जानना चाहेंगे, आपके एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ आपका एजुकेशन चल रहा है, शुरुआत मैं कहाँ से हुई इंदौर थी? से ही कर रही हूँ, जी। मैं MBA परस्यू कर रही हूँ गुजराती कॉलेज विजयनगर से, जी। और मैं फाइनेंस और HR में MBA कर रही हूँ। ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है और इसके बाद मेरा जॉब करने का मूड है, तो मैं जॉब के साथ में चाहूँगी कि मेरी जो हॉबीज़ है वो भी कंटिन्यूएशन में रहे, मैं इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहूँगी। साक्षी, एक बात मैं व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहूँगा, जिस तरह से देखा जाता है कि लेंदी पढ़ाई होती है और काफ़ी बच्चे अवसाद और कई बार तनाव में भी होते हैं, कितना सपोर्ट करता है इस तरह का जो माहौल होता है आसपास, यदि आप किसी क्रिएशन से जुड़ते हो, किसी कला से सीधे तौर पर जुड़ते हो और उसमें डूब जाते हो, एकाग्र हो जाते हो? हालांकि आपकी तो और खूबियाँ भी है, उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं ये कहूँगी मैं सबसे ज़्यादा लक्की हूँ इस चीज़ में कि मेरी फैमिली मुझे फुल सपोर्ट करती बिल्कुल सही है। कहा, बिल्कुल सही कहा। मुझे मेरी फैमिली पूरा टाइम देती है, अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मुझे मोटिवेशन जो सबसे ज़्यादा मिलता है मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलता है, मेरी पूरी फैमिली से मिलता है। सब मुझे बहुत एनकरेज कर रहे हो, तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, इसे करते रहो। बिल्कुल सही कहा। तो यही चीज़ एक रहती है जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है और मुझे रोकती नहीं है कुछ भी करने से। बिल्कुल, आप योग में भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, योग को लेकर भी आपने पेंटिंग्स तैयार की, क्या है वो बताइए। योगा का सफ़र मेरा मैं 6th क्लास में थी तब शुरू हुआ था जी। तब मुझे कुछ अवार्ड्स भी मिले थे, कुछ चैंपियनशिप्स में भी गई थी मैं, वहाँ पे भी मुझे फर्स्ट सेकंड लगा था मेरा नंबर। बिल्कुल। बट उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मैं स्टडीज़ में काफ़ी मर्ज होती बिल्कुल गई, सही तो कहा। उस टाइम पे मेरा 10th 11th में आके योगा छूट गया था। जी। बट अभी जैसे इंटरनेशनल योगा डे आया था तो फिर मैंने अपना एक मांडला स्केच है वो इंटरनेशनल योगा डे में बनाया था, उसमें सूर्य नमस्कार का स्केच मैंने पूरा मांडला वर्क में लिया है। जी, सही बात है। और कहीं ना कहीं इसमें जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि पापा मम्मी का काफ़ी योगदान है, उनके बारे में कुछ बताइए। मम्मी का नाम लीजिए, पापा का नाम लीजिए। मेरी फैमिली के मदर किन का किन लोग नाम support विनीता करते हैं? कंसल है और मैं जो भी कुछ बनाती हूँ मेरा सबसे मेन जो रहता है मम्मी की ही एडवाइस आती है, ये जी। चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करना है। और मैं ये कहूँगी मेरी मम्मी का ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा है, अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो वो पूरा इरेज करा देती, फिर चाहे उसमें कितनी भी मेहनत क्यों ना लग लगे। जाए। तो अगर मेरी चीज़ परफेक्ट बन रही है, नील बन रही है, उसमें कहीं से कहीं तो कोई मिस्टेक नहीं निकल रही है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हर। बिल्कुल, साक्षी काफ़ी एक्टिव और काफ़ी एनर्जेटिक है, लेकिन जिस तरह से माँ का एक मार्गदर्शन आपको मिलता है और कहीं ना कहीं वही पहली आपकी परीक्षक बतौर भी होती है कि यदि आपने सही काम किया है और वाकई उन्हें यदि समझ आ रहा है कि हाँ ये ठीक ठीक काम हुआ और बेहतर काम हुआ है तो ही ओके होता है, नहीं तो वहीं पे पूरा इरेज हो जाता है वो। बिल्कुल सही कहा। एक आपने कितनी अभी तक पेंटिंग्स तैयार की है? लॉकडाउन के दौरान मैंने 30 स्केच बना लिए हैं। एक मेरी वाटर पेंटिंग जो है वो बन गई, प्लस अभी एक और बन रही है, वो मैं कोशिश करूंगी अनंत 14 तक पूरी कंप्लीट करने की। मैंने क्राफ्टिंग में एक बास्केट बनाई थी, अभी मेरे कज़न की हाल फिलहाल एंगेजमेंट हुई थी तो वो मैंने भाभी को एज अ फर्स्ट गिफ्ट दिया है, मैं पहली बार मिली हूँ। एंड ये मेरा लॉकडाउन बुके है फर्स्ट जो पूरा कंप्लीट रेडी होके यहाँ पे रखा हुआ है। कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है जब इतना हाथों से बनाया हुआ कई घंटों घंटों कई दिन दिन उसमें लगाते हो? बहुत कोई बार करती ऐसा हो और जब होता आप है। किसी के हाथ में देते हैं तो किस तरह का मन भर आता होगा? खुशी तो बहुत होती है, मेन चीज़ जो होता है इनर सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी बात होती है, तो मुझे जो मन की शांति मिलती है वो ये सब चीज़ें करने से ही मिलती है। आप एक बेहतर रंगोली आर्टिस्ट बतौर भी पहचानी जाती है, किस तरह का सफ़र है रंगोली का आपका? रंगोली का जिस तरह से मुझे पेंटिंग का शौक है उसी तरह से मैं दिवाली का पूरे साल वेट करती हूँ। बिल्कुल। और वहीं पे मुझे रंगोली बनाने में बहुत शौक लगता है। मैं फ्रॉम द बिगनिंग मेरे चाइल्डहुड से बना के प्रैक्टिस कर करके रंगोली पे अब मेरा हाथ अच्छे से खुल चुका है जी। और अभी रंगोली में मैंने काफ़ी कुछ क्रिएट करा है, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स पे भी गई हूँ मैं। हमारे काफ़ी वेल नोन नेता है कमलेश खंडेलवाल, उन्होंने लास्ट टाइम स्टेट लेवल कंपटीशन कराया था, मैं वहाँ पे भी गई थी, वहाँ पे भी मेरा नंबर लगा था।
और बस यही कुछ चीज़ें हैं जो मोटिवेशन देती रहती है और इन्हीं चीज़ों में आगे प्रैक्टिस करती रहती हूँ मैं। चलिए साक्षी, आपके गोल के बारे में पूछना चाहेंगे, क्योंकि इतने क्रिएशन के साथ में, इतने क्रिएटिविटी के साथ में आप अपने जीवन का सफ़र आगे बढ़ाती ही जा रही है। हालांकि जीवन की तो शुरुआत भरी है आपकी अभी, क्योंकि आप तो अभी पढ़ाई कर रही है। आपके गोल के बारे में जानना चाहेंगे। एक आर्टिस्ट बतौर तो आप बिल्कुल धमाके कर रही है, बिल्कुल जिस तरह का आपका क्रिएशन देखा जा रहा है वो देखते ही बन रहा है। लेकिन गोल की यदि बात की जाए, जीवन के लक्ष्य के बारे में बात करें, तो किस तरह का लक्ष्य तय कर लिया? जीवन के लक्ष्य की बस यही बात है, अभी MBA करने के बाद मैं यही चाहूँगी कि मेरी एक अच्छी MNC में जॉब लगे। और प्लस मुझे इतना भी टाइम मिलता रहे कि मैं अपनी स्केचिंग भी साथ में बरकरार रखूँ, मेरा क्राफ्टिंग भी चलता रहे। और मैं अभी आर्टिस्ट नहीं बनी हूँ, मुझे उसके लिए अभी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरी प्रैक्टिस चलती रहे और मैं अपना एक आर्टिस्टिक हैंड बनाऊँ, और कभी मुझे मौका मिले तो मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाऊँ इन सब चीज़ों को लेके। चलिए, एक सीख की बात होती है जब आप जैसे यूथ से बात होती है, क्योंकि अब कोविड-19 का दौर चल रहा है, कुछ लोग अवसाद में हैं, कुछ डिप्रेशन में हैं। आप जैसे शख्सियत जब सामने आती है, पॉजिटिव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की बात करती है, तो सुनने वालों को बहुत अच्छा लगता है। किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे खास तौर से यूथ को जो कहते हैं कि करने के लिए कुछ नहीं है? मैं यही बोलूँगी, जो अपना शौक है, अपनी हॉबी से उसे मत छोड़ो। बिल्कुल। चाहे जिंदगी हमारी लाइफ में हम कितना भी बिजी रहें, हम जॉब कर रहे हैं, घर के काम में बिजी है, दिन में 1 घंटा निकालो, हफ्ते में 1 दिन निकालो, महीने में 1 दिन निकालो, बट उस चीज को करो जो चीज खुशी देती है। जिस चीज में हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो बस उस टैलेंट को खो मत, किसी भी चीज में प्रेशराइज मत हो। ये करना है, उस चीज के लिए टाइम निकालो, उसे करो, खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा और लाइफ में भी कुछ चेंजेस आएंगे। बिल्कुल। साक्षी की ओर से एक बड़ी सीख है मिल गई है। बड़ी साक्षी की उम्र कम हो, लेकिन उनके विचार जो है यूँ कहे कि काफ़ी बृहद स्तर के, एक बड़ा से बड़ा व्यक्ति जो आपको एक मैसेज नहीं दे सकता, वो साक्षी के मुखारबिन से आप सभी ने सुन लिया। और आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की युवा पीढ़ी, जो यूथ पीढ़ी जो है, देश का जो भविष्य है, उनका कितना उज्जवल नेतृत्व हमें मिल सकता है। साक्षी, आपने हमसे बातचीत की, द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट चित्रांकन का हिस्सा बनी, क्योंकि आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। आप इसी तरह हमसे भी जुड़ी रहे, लोगों को भी इसी तरह सकारात्मक संदेश देते रहे। आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।